साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुप्रतीक्षित सहारा रिफंड पोर्टल आखिरकार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जो रिफंड पोर्टल जारी किया गया, क्लेम लेने के लिए आवेदन की शुरुआत की गई, फिर भी इस प्रक्रिया का सहारा निवेशक, सहारा कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का कारण क्या है, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर विरोध करने का कारण क्या है। क्या प्रक्रिया जो सरकार ने प्रक्रिया जारी की है, जैसा कि सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम बताया, इसमें ऐतिहासिक फैसला बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जिससे आज करोड़ों निवेशकों का भुगतान होने जा रहा है और बहुत सारी उपलब्धियां भी सरकार ने बताई। तो जब सारा चीज सही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? साथियों, इसमें सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि सहारा का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल में भी कुछ कमियां हैं। कमियां बहुत ज्यादा तो नहीं है। कमियां अगर हम देखें तो इसमें दो लॉगिन प्रक्रिया है। पहले जमाकर्ता पंजीयन है, पंजीयन करने के बाद लॉगिन करना है। ये दो प्रक्रिया समझ से परे है। आप पहले ही जमाकर्ता पंजीयन करा दें, पंजीयन में आधार, ओटीपी जो आता है उससे उनका एक आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करा दें। फिर यूजर आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करके कभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, स्टेटस देख सकता है। लेकिन पहले आप पंजीयन, उसमें भी कुछ है नहीं। आप एक बार लॉगिन किए, ओटीपी आ गया तो आपका पंजीयन हो गया। फिर आप लॉगिन में जाएंगे तो पूरा आधार नंबर डालना पड़ता है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। यह भी प्रक्रिया गलत है। इससे आधार नंबर का मिसयूज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो निवेशक हैं वो अधिकांशतः निवेशक बहुत पढ़े लिखे योग्य तो हैं नहीं। उनके आधार के डाटा का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे या सीएससी सेंटर में जाएंगे या कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे तो आधार नंबर बताएंगे। आधार नंबर में जो दर्ज मोबाइल नंबर है उसको बताएंगे, ओटीपी बताएंगे, तो उससे फ्रॉड होने की भी संभावना ज़्यादा है। इसलिए आधार नंबर का मिसयूज इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है। यह मिसयूज इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पहले जमाकर्ता पंजीयन में आधार से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करा दीजिए। इसके बाद फिर लॉगिन करने की प्रक्रिया में आधार और ओटीपी वगैरह जो मांगा जाता है ये नहीं मांगा जाए। उसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे वो लॉगिन करके पोर्टल पर पहुंच जाए। इसके अलावा इस पोर्टल की जो दूसरी सबसे बड़ी खामियां है, आप सारा चीज को अपलोड करते हैं सारा चीज अपलोड करने के बाद आप अमाउंट लिखते हैं, रसीद संख्या लिखते हैं, बॉन्ड नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर बॉन्ड को अपलोड करते हैं। फिर उसमें जोड़े पर जाने के बाद अगर आपके पास एक से अधिक है तो उनको भी जोड़ जोड़ के आप लिख देते हैं, सब ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर इसमें ये प्रपत्र फार्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ये गलत है। प्रपत्र फार्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, फिर प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालो, फिर उस पर फोटो चस्पा करो, फोटो के नीचे दस्तखत करो, फॉर्म के नीचे दस्तखत करो, फिर उसको अपलोड करो, स्कैन करो, फिर अपलोड करो। ये प्रक्रिया गलत है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी आधार से वेरीफाई कर लिया। हाँ, अंतिम में अगर सबमिट के समय पुनः वेरीफाई करना चाहते हैं तो पुनः आधार से वेरीफाई कर लीजिए। आधार से वेरीफाई करने का मतलब है कि जो आवेदन दे रहा है वह व्यक्ति वही व्यक्ति है। क्योंकि आधार से वेरिफिकेशन करने के बाद सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं रह जाता। फोटो का अगर हम औचित्य देखें तो फोटो का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आधार में जो फोटो लगा है उस फोटो को ऑलरेडी आप उपयोग कर सकते हैं।
आपका पोर्टल उपयोग कर सकता है। आप आधार में कितने बैंक नंबर जुड़े हैं, कितने उसका पता क्या है, ये सारा एक्सेस आप कर सकते हैं। तो फिर अलग से फॉर्म भराने का और फोटो स्टेप करने का, दस्तखत करने का, ये प्रक्रिया गलत है। इस प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए। इसके अलावा साथियों, आज हम कहना चाहते हैं कि इसका जो विरोध हो रहा है, भारी विरोध हो रहा है, सभी जो भी संगठन बने हैं रिफंड दिलाने के लिए, वो सारे संगठन विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का सिर्फ एक ही कारण है कि सरकार ने जो घोषणा किया, सरकार का घोषणा ये है कि हम सिर्फ आपको 10,000 रुपया देंगे, चाहे आपका कितना भी राशि जमा हो, हम उसमें से सिर्फ 10,000 देंगे। तो यह विरोध करने का तो मुख्य आधार है। क्या आप करना चाहते हैं? आप रेवड़ी बांट रहे हैं, या आप अनुदान दे रहे हैं, कि आप भीख दे रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति, कोई निवेशक आपसे भीख मांग रहा है कि आप 10,000 देंगे? अरे मेरा 5 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, 50,000 जमा है, तो आप 10,000 देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? आपका कहना है कि अभी हमको 5,000 करोड़ रुपया मिला है, 5,000 करोड़ रुपया जैसे खत्म होगा हम 10,000 दे देते हैं, फिर मांग करेंगे, फिर 10,000 देंगे, फिर मांग करेंगे, फिर 10,000 देंगे। तो आप भुगतान करा रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं? इसके कारण विरोध हो रहा है। साथियों, मैं सरकार से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार रेवड़ियां बांटना बंद करे, लॉलीपॉप बांटना बंद करे। ये जो रेवड़ी बांट रही है, अनुदान दे रही है, क्षतिपूर्ति दे रही है, यह देना बंद करे। जिन निवेशकर्ताओं का पैसा जमा है, उनके पैसों का भुगतान कराए, वह क्षतिपूर्ति या अनुदान न दे। 10,000 5,000 देने की स्कीम तत्काल बंद करे। हाँ, सरकार चाहे तो इस पे योजना बना सकती है। अभी हम 50,000 तक के निवेशकर्ताओं का भुगतान करेंगे। 50,000 तक में जितने भी निवेशकर्ता आते हैं, चाहे आपका पैसा पूजे या न पूजे, उससे निवेशक की कोई मतलब नहीं है कि आपका पैसा पूज रहा है कि नहीं पूज रहा है। पैसे की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो सेबी से ले, चाहे सीआरसी से ले, चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे वो विदेश से पैसा ले, जहां से भी सरकार पैसा अरेंज करे, अरेंज करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उसके हिसाब से व्यवस्था करे और व्यवस्था करने के बाद संपूर्ण भुगतान का मार्ग प्रशस्त करे। यह नहीं कि हम आधा अधूरा भुगतान करेंगे। आधा अधूरा भुगतान या पार्ट टाइम भुगतान करने से निवेशक निश्चित रूप से आक्रोशित होंगे और सरकार के विरोध में आंदोलित होंगे, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल नोटिफिकेशन जारी करे और नोटिफिकेशन में ये ऐलान करे कि अभी हम सिर्फ 50,000 के निवेशकर्ताओं तक का भुगतान कर रहे हैं। जैसे ही 50,000 तक के निवेशकर्ताओं का भुगतान हो जाता है, फिर हम 1 लाख तक के निवेशकर्ताओं का भुगतान कराएंगे। हम सहारा के एक एक पैसे का भुगतान कराएंगे, लेकिन स्टेज में कराएंगे। 4 स्टेज बना ले, 50,000, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर अनलिमिटेड। इसके बाद इसमें ज्यादा समय न दे, 15-15 दिन के अंतराल में, यानी कि 2 माह में समस्त निवेशकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराए। अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आता है तो सरकार का विरोध नहीं होगा। और अगर पंजीरी बांटने का प्लान सरकार करती है, वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है सरकार, तो आज निवेशक सब जागृत हो गए हैं। निवेशक आज जान रहे हैं कि यह जो पंजीरी बांटा जा रहा है, यह पंजीरी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण बांटा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसके जस्ट बाद ही लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो यह वोट बैंक की राजनीति है कि हमारे जो वोट बैंक है उस पर प्रभाव न पड़े और हम धीरे धीरे अपना काम भी कर लें, हमको वोट भी मिल जाए, पुनः हमारी सरकार बन जाए। सरकार बनने के बाद फिर देखा जाएगा कौन क्या करेगा। हालांकि इस तरह के अगर पंजीरी बांटना होता तो सरकार उस राशि को डायरेक्ट सहारा को दे देती, तो सहारा जिस हिसाब से बांटती वह बांटती। अगर सहारा मान लीजिए किसी जमाकर्ता को समझा बुझला के री इन्वेस्ट के लिए मना लेती तो री इन्वेस्ट करा लेती, लेकिन फिर भी जो राशि आज की डेट में उसका स्टैंडिंग है उसका तो भुगतान हो जाता, फिर वो उसके लिए समय मिल जाता। लेकिन जब सरकार जिम्मेदारी ली है बांटने के लिए, तो सरकार के लिए यह बिल्कुल ही
उचित नहीं है कि वह पार्सल भी भुगतान कराए, पंजीरी के रूप में भुगतान कराए, पार्ट टाइम भुगतान कराए। इसलिए यह जो सुधार हैं, ये दो सुधार पोर्टल से संबंधित और एक सुधार ये जो वितरण करने से संबंधित है, इस पर सरकार तत्काल एक्शन ले, नोटिफिकेशन जारी करे और एक आदेश जारी करे, ताकि निवेशकों को के अंदर जो आज आक्रोश की भावना प्रबल हो रही है, वह आक्रोश खत्म हो जाए और लोग सरकार के पक्ष में आ जाएं और लोगों का भुगतान मिलना सुनिश्चित हो जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।